बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कपास की फसल को इसके इब्तदाई मराहल में एक माह तक संभालने के लिए कुछ अहम हिदायत। इस बात को यकीनी बनाएं कि कपास की बुआई से पहले ज़मीन अच्छी तरह से तैयार हो, उसे जड़ी बूटियों से पाक होना चाहिए, मुनासिब तरीके से नक्काशी का होना चाहिए और मुनासिब ज़रखेज़ी की सतह होनी चाहिए। पौधे लगाने का वक्त मकामी आबो हवा और मौसमी हालात के बुनियाद पर कपास की काश्त के लिए सही वक्त का इंतखाब करें। गर्म दर्जा हरारत और ठंड के कम इम्कानात के साथ मुद्दत का मकसद बनाएं। बीज का इंतखाब आला किस्म के कपास के बीज इस्तेमाल करें जो आम कीड़ों और बीमारियों के खिलाफ मज़ामी हो। ऐसी इकसाम का इंतखाब करें जो आपके मखसूस इलाके और काश्तकारी के हालात के लिए मौजू हो। कपास के पौधों को बढ़ोतरी के इब्तदाई मराहल के दौरान वाफर मिकदार में पानी फराहम करें। मिट्टी की नमी की सतह को मानीटर करें और ज़रूरत के मुताबिक आबपाशी करें। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि पौधों को बगैर पानी भरे काफ़ी पानी मिले। जड़ी बूटियों का कंट्रोल ग़िज़ाई अज्जा और पानी के मुकाबले रोकने के लिए जड़ी बूटियों पर काबू पाने के मौसर इक़दामात को नाफिज करें। पहले से उभरने वाली जड़ी बूटी मार अद्वियात या दस्ती तौर पर जड़ी बूटियों के इस्तेमाल पर गौर करें। इस बात का ख्याल रखें कि कपास के नाजुक पौधों को नुकसान न पहुँचे। कीड़ों की निगरानी। कीड़ों के हमले की अलामात के लिए कपास के पौधों का बाकायदगी से मुआयना करें, जैसे अफडस, थ्रेपस या कट कीड़े। इब्तदाई पत्ते लगाने से बर वक्त मुदाखलत और बेहतर कीड़ों पर काबू पाया जा सकता है। खाद का इस्तेमाल। मिट्टी की जांच की सिफारिशात और कपास के मखसूस ग़िज़ायत की ज़रूरियात के मुताबिक खाद डालें। इब्तदाई मराहल में मुनासिब खाद डालना सेहतमंद नशोनुमा को फ़रोग़ देता है। बीमारियों से बचाव। कपास की आम बीमारियों जैसे डंपिंग ऑफ, जड़ सड़ना या फंगल इन्फेक्शन के लिए फसल की निगरानी करना। मुनासिब हिफाजती इक़दामात का इत्तलाक़ करें, जैसे कि बीमारी के ख़िलाफ़ मज़ामत करने वाले इक़साम का इस्तेमाल और फसल की गर्दिश की मशक़ करें। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। नई वीडियो नई मौजू के साथ आपकी पेश खिदमत हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।